पचम्बा थाना क्षेत्र के कल्याणडी में रिश्तों को कलंकित करते हुए एक भाई ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने भाई की हत्या कर दी। बताया जाता है कि कल्याणडी के किस्टो साव और मनोज साव का परिवार आपस में बच्चों की लड़ाई के लिए भिड़ गए। बाद में किस्टो साव रंजीत साव ने मिलकर अपने भाई मनोज साव की चाकू गोदकर हत्या कर दी। मनोज साव की पत्नी देवंती देवी ने पचम्बा थाना में दिए आवेदन में कहा कि मेरी नतनी की लड़ाई में किस्टो साव और रंजीत साव ने मेरे पति की हत्या चाकू गोदकर कर दी। देवंती देवी ने आरोप लगाया कि रंजीत साव उसके बेटे को भी मारने पर आमादा था, लेकिन किसी तरह उसका बेटा भागकर अपनी जान बचाई। फिलहाल पचम्बा थाना पुलिस ने मृतक मनोज साव की पत्नी देवंती देवी के आवेदन पर किस्टो साव, रंजीत साव, किस्टो साव की बेटी प्रभा देवी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि किस्टो साव की पत्नी चंदवा देवी फरार बताई जा रही है। इस संबंध में पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले की पूरी जानकारी दी। तो बोला लियो को मैया के काली रखी तो बेट में मार डाल को और काल की मैं बोले लो हमारे लग तो खिया ना तो हमारे लग क्यों खिया दे हो जे मार दे तो देखा वो गले बोले बाबू मैये तो काली मानो सुतल कहते यहाँ आ गए यहाँ या थोड़ा ढेर गर्मी हो गलो गर्मी तो फाट दबो यहाँ आया। ये बात कौन बोला? जे माल को मार से और पुनः देखा ये रंग सेन के तैन के खड़ा बोलो बाबू यहाँ पर देखा बस खड़ा ना तो माइए ढकेल पकड़ा बोले काम के तो हमारे लो मालिक बना दिया थी काम करके बाबू 5-7 टाइम से तो बोले कभी देखी ऐसे वैसे निकाल के हमारा ये रंग बोल के तो बिहार फैसला कर अभी हल्ला ना करिए चुप रहा तो अगर शांति से बैठे बाबू अपने दुआरे में हमने बैठा लिए उन्हें सोकर बोलवा ये कमरिया लगा ला ले सबके घर में ढुका दे ले चाचा वाले सब तो बोलाए हमारे घर में ढुक के सबके मार डाल को झूठे हल्ला करे लगले देखिए हमारे घर में ढुक के सबके मार डाल को देखिए घर में ढुक के मार तो काली के मार बोल तू मार ली अगर बाबू घर ढुक गए बाबू जब बोल के तब फिर घर निकल ले काली सब दिए माइए बैठिए लो देर आन गाड़ी पढ़े लगलो तलू छोड़वा ये दौड़ कर बाबू पटेक दल के से फिर बोल दिया ना निकल ले दीदी हम बैठे डाल अपने और बैठवा राम जी को अगर देखा हम पटेक के मार डाल को वहाँ पर देखा अगर सोचे नोच चोच नल को देखा नाटिए ताटिए दाब दल को कल अभी हम बैठवा बैठिए करते ही कने और बैठवा कने तो अलग चौक चकवा निकाल लो बाबू यहाँ बैठा लो कर बाबू इधर पकड़ करके एकदम पहुँच अबरी ओकरा भोग के निकाल लो अबरी हमर बैठवा पर दौड़ लो बाबू हम बैठवा जाल ले भाग लो ना तो ओकरो मार डाले रत्न रतिया के। क्या नाम हुआ आपका? देवंती देवी। गांधी समाज का मीटिंग बैठा हुआ था कल्याणी में। मीटिंग हो रहा था तब क्या बोला इसका बेटा गया बोलने के लिए तो इसका बेटा बोला अभी कोई मीटिंग हो रहा है कानून समाज की मीटिंग हो रहा है तुम सेट हो जाओ। ठीक है सेट हो जाओ। वो सेट हो गया। रंजीत से उसको घर पहुंचा तब फिर इसका जो रंजीत से घर पहुंचा उसके बाद लड़ने लगा समझा। फिर उसके बाद क्या हुआ इसका बेटा तो पहुंच गया दौड़ के समझे सब लड़ रहा है किसी आवाज़ भी दिया नहीं। तभी उसकी मम्मी आवाज़ दिया कि हम दौड़ के फर्स्ट में पहुंचे उसको भी सब बचाए पूरा गाली गुली देने लगा समझे पूरा गाली गुली दे रहा था क्या करे। फिर लास्ट में जो लाठी निकला इसके पापा लाठी निकाला ठीक है जो डेट किया वो लाठी निकाला और इसके घर से हासू लेके उसके पापा माथा कपार में ठोक रहा था हासू लेके ठीक है हासू ठोक रहा था कपार में और एक तरफ से वो जो रंजीत साहब है वो छुरा लेके आया दौड़ा हुआ और वो मारने खो रहा था। मैं उससे छुरा पकड़ लिया अपने हाथ से पकड़ लिए थे तो मेरा हाथ खींच लिया अपना हाथ हटा लिया मैंने 4 उंगली उड़ जाता तो फिर उसके पापा को डांट मार दिया और लास्ट में इसका बेटा भी है दौड़ा के मारने कोशिश किया इसका बेटा भाग गया। आपका नाम क्या है? ईश्वर कुमार। मारने वाला नाम क्या है? रंजीत साहब। रंजीत साहब कहाँ घर है आप लोग का? कल्याणी। क्या करते हैं रंजीत साहब? वैसे मिल में रहता है। अच्छा यहीं पर सामने तो हम लोग उधर थे तो इधर क्या क्या लफड़ा हुआ घर में तो उसके बाद लड़ा मतलब बोला बोली हो गया आप सब कुछ बोलने लगा उसके बाद फिर लड़ा हो गया तो हम लोग को पूरा मार दिया। देखिए यहाँ पे चोट लगा और यहाँ गर्दन दाब दिया पूरा फूल गया। देखिए कौन दाबा?
ये रंजीत साहब। उसके बाद हम लोग उधर गए तो देखते इधर से चाकू लेकर आया। पापा शराब पिए थे और कमज़ोर भी थे, तो उसको एक बार पटक दिया तो एक बार में बेहोश हो गया। फिर उसको पानी उन्हें दे के पिए तो यहाँ पर बैठे थे, उधर से आया चाकू लेके मार दिए इधर, तो इधर ही तुरंत इधर ही मर गया। और फिर हमको लगाने लगा तो हम इधर दौड़ के गए कसम्बा थाना, तो वहाँ पे पुलिस आया। उसके बाद क्या नाम हुआ आपका? रामजी कुमार। यह कांड वादनी देवंती देवी पति मनोज साहब जो मृतक हैं उनके लिखित आवेदन के आधार पर दर्ज किया गया है, जिसमें वादनी देवंती देवी के द्वारा बताया गया है कि दिनांक 27/9/2021 समय रात्रि करीब 9:30 बजे उनके भतीजे रंजीत साहु के द्वारा धारदार हथियार से उनके पति को सीने में वार कर जख्मी कर दिया गया था, जिसके बाद उनके पति को अगल के ग्रामीण लोग सदर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर के द्वारा उनके पति को मृत घोषित कर दिया गया। उनकी पत्नी के वादनी देवंती देवी की तरह यह भी बताया गया कि इस कांड में उनके भतीजे रंजीत साहु, किष्टो दास, प्रभा देवी और चंदवा देवी ने मिलकर यह कांड को अंजाम दिया है, जिसमें ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए सभी तीनों अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें न्यायालय में फॉरवर्ड किया जा रहा है। और इसमें देवंती देवी ने यह भी बताया कि कल दिनांक 27 तारीख को सुबह करीब सुबह जब उनकी नतनी जो मंदिर के आसपास खेल रही थी, तो रंजीत साहु के द्वारा उनकी नतनी को गाली गलौज किया गया था। उसी बात को लेकर के दोनों परिवार में झगड़ा झंझट हुआ और यही शाम में इसी चीज़ को लेकर के ये जो भी बात हुआ, जो भी झगड़ा और जो भी घटना घटित हुई है, उसी बात को लेकर के हुई है और सभी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इस दौरान जो भी हथियार रंजीत साहु के द्वारा यूज़ किया गया था मारने के लिए, उस हथियार को बरामद कर लिया गया। जिला दस्तावेज कार्यालय में रजिस्टर 2 और खतियान देने में की जा रही आनाकानी और रिश्वत मांगे जाने के खिलाफ किसान सभा ने जिला समाहरणालय में 1 दिवसीय धरना दिया। धरना दे रहे किसानों ने कहा कि जिला दस्तावेज कार्यालय में रजिस्टर 2 और खतियान लेने में काफ़ी दिक्कत होती है, इसके एवज में मोटी रकम मांगी जाती है। किसान लोगों ने कहा कि अब इस कार्यालय के खिलाफ आर पार की लड़ाई शुरू की गई है। अगर जल्द ही इसमें सुधार नहीं हुआ तो किसान गिरिडीह छोड़कर अब रांची में अनिश्चितकालीन धरना देंगे। अधिकांश किसानों के जमीन का ऑनलाइन एंट्री नहीं हुआ है, जिस वजह से किसानों के जमीन का रसीद नहीं निर्गत हो रहा है। किसान जब अंचल कार्यालय जाते हैं और वहां अंचल अधिकारी से कहते हैं कि आप हमारे ज़मीन का ऑनलाइन एंट्री करिए, तो अंचल अधिकारी का कहना होता है कि आप जो है सो रिकॉर्ड रूम जाइए और वहां से रजिस्टर 2 का कॉपी लेके आइए, साइड में जाके बात कीजिए, नकल खतियान का नकल लेके आइए। किसान जब यहाँ आता है रजिस्टर 2 का नकल लेने के लिए, खतियान का नकल लेने के लिए, तो बिना बिचौलिया का जो है मिलता नहीं है। मोटा रकम घूस में चाहिए, जहाँ 5 रुपया लगना चाहिए वहाँ 5,000 मांगता है, जहाँ 10 रुपया सरकारी शुल्क है वहाँ 10,000 रुपया मांगता है। किसान जो है परेशान है। हम लोग लगातार जो है आंदोलन कर रहे थे, बीच में इन लोगों में कुछ सुधार हुआ था, लेकिन फिर मनमानी हो गया। हम लोग पिछला बार जब प्रदर्शन किए थे तो डीसी साहब आश्वासन दिए थे कि अब इस तरह का दिक्कत नहीं होगा, कम मात्रा में सारे लोगों का जो रजिस्टर 2 के लिए आवेदन किए हैं, खतियान के लिए आवेदन दिए हैं, उनको मिलेगा। लेकिन इनके रवैया में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया है। आज हम लोग यहाँ डीसी साहब से कहने आए हैं, एसी साहब से कहने आए हैं कि आप भीष्म पितामह नहीं बनिए। जिस तरह भीष्म पितामह अपना कर्तव्य का निर्वहन नहीं किए और दुर्योधन का यज्ञ खा लिए और जो है पांडवों के साथ न्याय नहीं किए तो महाभारत हुआ। आप किसानों से महाभारत नहीं करवाइए, यह विनती लेके हम लोग आए हैं। हम लोग एसी साहब से यह विनती लेके आए हैं कि आप धृतराष्ट्र नहीं बनिए, नहीं तो किसान यहाँ महाभारत करेगा और जब महाभारत करेगा तो आप भी यहाँ नहीं रह पाएंगे। यही विनती लेके आए हैं।
पुनः आग्रह इनसे करने के लिए आए हैं कि आप जो है सो किसानों के साथ महाभारत जिला प्रशासन का नहीं करवाइए, आप न्याय करिए, जो कानून सम्मत है उसका शुल्क लीजिए और किसानों का जो है रजिस्टर 2 का नकल दीजिए, खतियान का नकल दीजिए। इसी विनती को लेकर हम लोग आज यहाँ आए हैं। अगर इसके बाद भी नहीं हुआ तो यहाँ तो महाभारत तो होगा ही, रांची में भी माननीय मुख्यमंत्री के सामने जाके धरना प्रदर्शन होगा। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह। अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विप्लव शास्त्री बच्चों का इलाज करते हैं। यहाँ सभी तरह के बच्चों के भर्ती होने की सुविधा मौजूद है। इस अस्पताल में NICU, फोटोथेरेपी, वार्मर, इम्यूनाइजेशन, नेबुलाइजेशन, बड़े बच्चों के लिए बेड की सुविधा और अनुभवी लैब टेक्नीशियन के द्वारा जांच की सुविधा मौजूद है। तो अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में अपने बच्चों का बेहतर इलाज करावें और सभी सुविधाओं का लाभ लें। डॉक्टर विप्लव शास्त्री, शिशु रोग विशेषज्ञ, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह, झारखंड। जिला परिषद सभागार में ग्रामीणों की आस मनरेगा से विकास अभियान के तहत एक दिवसीय कार्यशाला जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के द्वारा अध्यक्ष राकेश महतो की अध्यक्षता में संपन्न किया गया। कार्यशाला में मनरेगा मजदूरों के द्वारा प्रखंडों में चल रहे कार्य विकास योजनाओं पर चर्चा की गई। मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष राकेश महतो, उपाध्यक्ष कमेश्वर पासवान समेत जिले के कई पदाधिकारी मौजूद थे। जमीन रैयती अथवा सामुदायिक दोनों प्रकार की हो सकती है। कनाल के किनारे की जमीन, स्कूल की जमीन या जो भी गैर हुआ जमीन है उसमें भी आप सामुदायिक वृक्षारोपण का कार्य करा सकते हैं। मनरेगा के सभी नियमों का पालन करना आवश्यक होगा। वो आप अपना मनरेगा पार्क में डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान इस चीज को बता सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे हम लोग। इस तरह का एरिया मैप, एक नजरी नक्शा आप देख सकते हैं। इसमें वृक्षारोपण वगैरह किया है, कैसे पशु शेड वगैरह बनाए गए हैं, कैसे पानी DCP और मेड़बंदी किया गया है। वो सारी चीज़ों को आप डेमोन्स्ट्रेशन की नजरी नक्शा के माध्यम से एक पेंटिंग करा के भी करा सकते हैं। ये ट्रेंच का फंड का कार्यशाला था, ग्रामीणों की आस और मनरेगा का विकास। तो इसमें मुख्य रूप से मनरेगा से संबंधित योजना को बढ़ावा देना था। जैसे लॉकडाउन लगने से 1.5 साल हो गया और प्रवासी मजदूर लोग आए हैं, सब बेरोजगार भटक रहे थे। इसलिए सरकार का सोच हुआ कि मनरेगा का माने बृहद रूप में गांव देहातों में चालू किया जाए मनरेगा योजना, तो सभी को एक निश्चित रोजगार हर परिवार को अंतिम व्यक्ति तक मिल जाएगा। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। अभी हम लोगों का सभी प्रखंडों में आम बागवानी का मनरेगा के अंतर्गत चल रहा है। इसके बाद मिट्टी वर्क का भी जैसे पहुंच पथ का निर्माण करवाया जा रहा है। और जैसे ही बरसात ख़त्म होगा हम लोग भारी मात्रा में डोभा और तालाब मनरेगा से देंगे। मछली पालन का काम हो रहा है, सभी को मनरेगा से हम लोग जोड़ दिए हैं। दीदी वाली योजना चल रहा है, महत्वपूर्ण योजना। और सभी प्रखंड में 13 प्रखंड में एक मॉडल नर्सरी होगा 25 एकड़ के लगभग का, 10 एकड़ से 25 एकड़ के बीच में, वो पूरे मने उन्हीं करेगा। और उसमें मनरेगा के तहत मैंने अच्छा पैसा खर्चा किया जाएगा और जिससे लोगों का रोजगार होगा। और पूरे हर परिवार में मैंने समझिए कि कम से कम 100 दिन का मजदूरी
हम लोग उपलब्ध करवाने का काम करेंगे, ऐसा सरकार का निर्देश भी है। और जब ये मनरेगा बृहद रूप से चलने लगेगा तो गांव में आर्थिक सुदृढ़ता भी बढ़ेगा, आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगा लोगों को। जो अभी लोगों को लग रहा है थोड़ा सा कि यहाँ से लोग मजदूर लोग आए हैं फिर पलायन करने के प्रयास कर रहे हैं, तो ये कम से कम रुक जाएगा। और ये जो हम लोगों का महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना का जो अथी है वो उसका सपना भी साकार होगा। और करीब अभी हमारे ज़िला में करीब 1500 लगभग योजना सभी प्रखंडों में चल रहा है। ये सब इसीलिए प्रयास किया गया है। और ये 22 सितंबर से चालू हुआ है मनरेगा योजना, जो अभी नया जो लॉन्च। बिहार के बिस्फी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर द्वारा भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो लगाकर पूजा करने का झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज ने कड़ा विरोध किया है। इस संबंध में विश्वकर्मा समाज के गिरिडीह जिला पदाधिकारियों ने उपायुक्त गिरिडीह को एक मेमोरेंडम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर सौंपा और विधायक के इस कृत्य का कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने 17 सितंबर 2021 को भगवान विश्वकर्मा के चित्र पर भाई नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री भारत का सर लगा करके उनकी पूजा आराधना की है। और उन्होंने यह कहा कि सतयुग में भगवान विश्वकर्मा ने सृष्टि की, दुनिया का सृष्टि किया। इस युग में भाई नरेंद्र भाई मोदी सृष्टि कर रहे हैं। इस गंभीर विषय पर को देखते हुए तमाम भारत वर्ष के विश्वकर्मा बंधु तथा अन्य जाति के लोग इसका विरोध किए हैं। इस बाबत रांची में कल हरारन चौक पर भाई हरिभूषण भाई हरि ठाकुर के अथी का पुतला दहन किया गया। और आज पूरे झारखंड के 24 जिला का स्मारक पत्र आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र भाई मोदी को स्मारक पत्र उपायुक्त के माध्यम से सौंपा जाएगा। किया है जो आज के इस हमारे धार्मिक देश के लिए, हम विश्वकर्मा समाज के बंधुओं के लिए एक मानसिक, आर्थिक और धार्मिक अवहेलना है, जिसका कड़ा विरोध करते हुए भाई नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को स्मारक अपने जिला के उपायुक्त महोदय के द्वारा हम लोग देने के लिए आए। उम्मीद है यह चैनल आपको बहुत पसंद आया होगा। बस आप लोग इस चैनल को सहयोग करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी बजाएं, लाइक करें और शेयर करें। आज कल फिर से एक नए समाचार के साथ आपके बीच आऊंगा। फिर से आग्रह करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आइकन घंटी बजाएं और शेयर करें। कल मिलते हैं फिर नई खबरों के साथ।